कि निम्नलिखित संख्या 56773 यानी कि 56,773 में 6 का जाति और स्थानीय मान में अंतर क्या है? जाति और स्थानीय मान का अंतर क्या है? किसमें? 56,737 में। तो जाति मान आपको मालूम होना चाहिए। जाति मान हमारा कितना होता है? जिस जगह पे होता है वही मान, यानी कि 6 का 6। और स्थानीय मान कितना है? कितने नंबर पे? 1000वें स्थान पर है, तो 6000। तो 6000 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा? 10 से 6 जाएगा 4, 2 9 बचेंगे और 1 5 बचे। 5994। 5994 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? 5994, यानी कि बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर इस प्रकार का प्रश्न होगा और आप कैसे इसे हल करेंगे वो भी जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ही हमारे नवोदय विद्यालय में आते हैं। तो ये प्रश्न पत्र कुछ नवोदय विद्यालय का इसी प्रकार का होगा और इसमें लिखा है कि एक ट्रेन एक खंबे को 5 सेकेंड में पार करती है। कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 210 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो वो इन ऑप्शन जो हमारे दिए हैं, ए 268.54 मीटर, 260.55 मीटर, 290 मीटर, 291.55 मीटर। तो आइए इसे हल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न हल होंगे हमारे। चलिए, इसके लिए आप लोग गैस करिए कि क्या इसका मेथड होगा, किस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि क्या दिया है। समय दिया है। क्या दिया है? समय दिया है। समय बराबर कितना दिया है? 5 सेकेंड। तो यहाँ भी लिख सकते हैं समय इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद ट्रेन की चाल दी है, लिखेंगे ट्रेन की चाल बराबर ट्रेन की चाल कितनी दी है? 210 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 210 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या करेंगे? इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, किस में कर लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में इसे चेंज कर लेंगे। आइए चलते हैं, कैसे चेंज होगा? 210 गुणे 5/18। इस प्रकार से हमारा ये मीटर प्रति सेकंड में हो गई। चाल कितने में हो गई? मीटर प्रति सेकंड में हो गई। अब इसे हल करेंगे कैसे? क्योंकि ऊपर किलोमीटर होता है और नीचे घंटा होता है, तो मीटर प्रति सेकंड में किसका गुणा करना होता है? कितने का? 1000/3600, क्योंकि सेकंड हमारे 3600 होते हैं घंटे में। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे हम 5/18 का गुणा कर सकते हैं। कैसे? 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10 और 18, यानी कि 5/18। जब हमें बड़े से छोटे में जाना है तो 5/18, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में जब करना है हमें, तो हमें 5/18 का गुणा करना है। कैसे? इसे हम काट सकते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 105। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? आएगा यानी कि 55 25 और 5 एकम 5/9। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 15 छाक 54 ज़्यादा हो जाएंगे। 9 9 छाक 54, 5 54 ज़्यादा होंगे। 9 पना 45, 5 बार जाएगा और यहाँ पे 45 हो जाएंगे। कितना बचेगा? तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा और यहाँ पे 5 का उतारा ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो कितनी बार पढ़ेंगे? 9 8 72, 8 बार जाएगा तो 9 8 72 हो जाएंगे। 3 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 9 3 27 और 28 29 30, फिर 9 3 27। इस प्रकार से हमारा 58.33 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। चाल निकल के आ गई मीटर प्रति सेकंड में। इसी प्रकार से अब क्या कह रहा है?
अब समय आ गया, समय आ गया, अब चाल आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, ये सूत्र होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है आपकी? आप कहेंगे 58.33 और समय कितना है? तो आप कहेंगे 5 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा? 5 3 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 3 15, 1 16 की 6 हासिल लगा 1, 5 40, 1 41 हासिल लगा 4 और 5 25 और 4 29, 291.65 मीटर आ जाएगा। कितना? 291.65 मीटर, 291.55 यानी कि 65, लगभग यही होगा 65 मीटर। तो कौन सा इसके लिए? डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। तो आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे कि शून्य, 6वां प्रश्न है, शून्य एक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप कहेंगे शून्य एक पूर्ण संख्या है, इसके लिए बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसे हल करेंगे कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। भागे 5 में भागे बड़ा कोष्टक 16 प्लस मझला कोष्टक 9 माइनस 2 गुणे 4, 4 भागे 2 छोटा कोष्टक बड़ा प्लस, इस प्रकार का एक दिया है। और ये कैसे हल होगा इसे समझते हैं। कैसे हल होगा, आप लोग सबसे पहले इसे हम उतारेंगे। क्या लिखा है? 5, सबसे पहले 5 लिखा है, फिर भाग का निशान लगाया गया है, भाग का निशान इस प्रकार से लगा है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? बड़ा कोष्टक है और इस यहाँ पर लिखा है 16। कितना लिखा है? 16, देखो 16 लिखा है। फिर प्लस का निशान है और इसके बाद दिया है मझला कोष्टक, कितना दिया है? 9 दिया है। यहाँ पर कितना दिया है? 9 दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे, कितना है? -2, माइनस का 2 है और गुणा है, इसके बाद छोटा कोष्टक है 4 भागे 2, 4 भागे 2 बंद है, इसके बाद मझला कोष्टक भी बंद है, फिर प्लस के 6 हैं, प्लस के 6 और बड़ा कोष्टक बंद है। तो इस प्रकार का एक दिया गया है और इसे हल करना है। ठीक है, कैसे हल होगा? सबसे पहले इसमें हम बोर्ड मास नियम का यूज करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होगा, तो कितना आएगा? 5 में भागे 16 बड़ा कोष्टक प्लस मझला कोष्टक 9 माइनस 2 गुणे, यहाँ पे 4 से 2 में भाग देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मझला कोष्टक और इसके बाद प्लस का 6 और बड़ा कोष्टक यहाँ पे बंद होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये होगा 5 में भागे यहाँ पे 16 और प्लस का 9 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएंगे, 9 में 9 माइनस के 4 मझला कोष्टक बंद हो जाएगा और प्लस का 6 बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगी ये भाग, यहाँ पे 16 प्लस 9 से 4 जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, मझला कोष्टक प्लस का यहाँ पे होगा प्लस, ये प्लस है मझला कोष्टक खत्म हो जाए 6, यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं तो कितना आ जाएगा? 6। छः 5 11, 11 और 6 27 होगा, यानी कि 5 27 बटे 5 इसका राइट आंसर होगा। 27 बटे 5 यानी कि 5 3 15, 5 25, 2 50 27, कितना बचेगा? 2 बचेगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 5 को 20, 5.4, 5.4। यहाँ पे दिया कि उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रकार से बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कोई व्यक्ति 7,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत ब्याज पर दे कि उसको 3 वर्ष बाद 9,000 मिले। कितने मिले? 9,000 रुपये मिले। तो 9,000 रुपये कैसे मिलेंगे उसे, इसे समझते हैं। सबसे पहले कितना दिया है? मूलधन दिया है 7,000, मिश्र धन दिया है 9,000। तो इसका ब्याज कितना निकलेगा? तो आपको सूत्र होता है
ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, 9 माइनस 1000 माइनस 7000 होगा, तो यानी कि 2000 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब ब्याज 2000 सूत्र होता है ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। दर निकालनी है तो ब्याज कितना है 2000, मूलधन कितना है 7000, समय कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष है। हाँ, दर को ज्ञात करना है, दर ऐसे लिख देंगे बटे 100, 2 जीरो काट देंगे, यानी कि 7 यहाँ 21 210 दर आ जाएगी। अब इसे यहाँ से गुणे में इसे बटे में ले आएंगे तो यहाँ पे 210 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 21 से इसे हल करेंगे कितना आएगा, तो आप पढ़ेंगे 21 तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे आएगा 200 बटे आगे 21, तो 21 9 बार ABC और D ऑप्शन क्या है 13.45 2000 7 यहाँ 21 210 21 बटे 20 200, तो कितना आएगा 2 1 2 9.9 9 1 9 और 9 दूनी 18 98 89 1 और 1 11 0 5 बार, यानी कि 9.5 लगभग आएगा। कितना आएगा 9.5। तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 9.55 इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो खा लो, हम नहीं खाए रहे। अपन